जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनो तैसी। रघुनंदन राघव राम है रघुनंदन। श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले प्रेमियों, भगवान को 14 वर्ष का वनवास होगा, इसकी जानकारी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ के सम्मुख दिया। तो राम ने प्रसन्न होकर कहा कि मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात, आयसु देई हरस हिय, कहि पुलके प्रभु गात। फिर वही समाचार जब माता कौशल्या से राम ने कहा, तो माता ने कहा कि हे पुत्र, मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह ऊसर में बोए बीज की भांति निष्फल हो गया। अगर अपनी इच्छा से मृत्यु मिल पाती तो आज और अभी ही मैं यमराज की सभा में चली जाती। और फिर यही राम के 14 वर्ष के वनवास का समाचार जब अयोध्या वासियों को मिला तो उन्होंने कैकेयी को कहा कि यही पापिनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ, निजकर नयन काढ़ि चह दीखा, डारि सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनु बन आगी। पर लखन लाल ने कहा, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। रामानुरागी सज्जनों, लक्ष्मण ने तो यहाँ तक कहा कि प्रोत्साहितोयम कैकेय्या, संतुष्टो यदि नः पिता, अमित्र भूतो निसंग, बध्यताम बध्यतामति। और ऐसा महाभारत काल में हुआ। लक्ष्मण ने यही कहा कि यदि कैकेयी के प्रोत्साहन से, कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए पिता यदि पुत्र के साथ अमित्र की तरह व्यवहार करे और जबकि पुत्र का कोई दोष न हो तो पिता का वध कर देना भी उचित है। सोचिए, अगर हम विचार करें और लक्ष्मण की इच्छा से राम ने युद्ध करने का निर्णय लिया होता तो द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, अंग बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल जो महाराज के आधिपत्य में थे, इनमें से कुछ राज्य राम की तरफ हो सकते थे, कुछ भरत की तरफ हो सकते थे। वह इस राम भरत युद्ध में भारी रक्तपात हो सकता था, लेकिन राम ने उस समय लक्ष्मण की बात को न मानकर 14 वर्ष वन में बिताने का निर्णय लिया और इसी निर्णय ने उन्हें तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। शुभ रात्रि।